स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांदा में भव्य एवं दिव्य कालिंजर महोत्सव 2026 का शुभारंभ बड़े उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने द्वीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। मंत्री ने उन्नतशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही, जहां प्रख्यात भजन गायिका तृप्ति शाक्या एंड ग्रुप ने अपनी भव्य प्रस्तुति से दर्शन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्नतशील किसानों को सम्मानित किया गया। यूपी के बांदा से खबर। वहीं तृप्ति शाक्या एंड ग्रुप की भव्य प्रस्तुति देखी गई। कालिंजर महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने उद्घाटन किया। वहीं किसान प्रदर्शनी और विभागीय स्टॉल का भी अवलोकन किया गया। उन्नतशील किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं तृप्ति शाक्या एंड ग्रुप की भव्य प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। कालिंजर महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने उद्घाटन किया। विकास प्रदर्शनी और विभाग के स्टॉल का किया गया अवलोकन। उन्नतशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। वहीं बागपत कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप मच गया जब दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने से नाराज एक परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव से आया परिवार पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और 5 सदस्यों ने अपने ऊपर पेट्रोल उंडेल लिया। वे खुद को आग लगाने ही वाले थे कि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पेट्रोल और माचिस छीन ली। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि थाना पुलिस ने आरोपी को 3 दिन हवालात में रखकर 5 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले की जांच की मांग की है। दुष्कर्म मामले में कार्रवाई पर नाराज 5 लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालने का प्रयास किया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते जान बचाई है। पुलिस पर आरोपी को पैसे लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट में परिवार का आत्मदाह प्रयास। यूपी के बागपत से खबर है। दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने से परेशान थे परिजन। 5 लोगों ने खुद पर डाला पेट्रोल। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते बचाई जान। पीड़ित परिवार ने मामले की जांच की भी मांग की है। हमारा तो लड़की के साथ इंतजार डॉक्टर है, बलात्कार लेकर लड़की के साथ गंदा काम कर दवाई लेने गई थी। लड़की डॉक्टर इंतजार के पास लड़की के साथ में इन्हें बलात्कार करा और फिर 2 महीने बाद कैसी भी हमने ढूंढी, पुलिस वालों ने ढूंढी, हमने ढूंढी है लड़की को। ढूंढने के बाद लड़की को लड़की ने हमें बताया कि बेटा कैसे कैसे काम था, कैसे क्यों गई थी, क्या होता। लड़की ने बताया भैया मैं तो बाद में दवाई लेने गई थी, मैं दवाई लेने गई थी और दवाई लेने के बाद मुझे दुष्कर्म करा, मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे फिर मैं इनका हजाने चली गई। वहीं श्रावस्ती के हरदत्त नगर थाना क्षेत्र में बीती रात डकैती और हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। बजोरे पूर्वा गांव में गांव से बाहर बने एकांत घर में देर रात 4 डकैतों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में रखी कीमती सामान, सोने चांदी के जेवर लूट लिए। वहीं विरोध करने पर एक अधेड़ व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या भी कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सोने चांदी के जेवरात लूटे गए हैं। यूपी के श्रावस्ती से खबर है। वहीं विरोध करने पर बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्रावस्ती में डकैती के बाद हत्या से इलाके में सनसनी।
भजोरे पुरवा गांव में डकैती ने बोला धावा। वहीं सोने चांदी के जेवरात लूटे हैं। और दूसरी ओर विरोध करने पर बुजुर्ग की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। यूपी के श्रावस्ती से खबर है। मरजेपुरवा एक गांव है, उसमें पीआरबी को 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और घर का सामान चोरी कर लिया है। तो इस सूचना पर थाने की फोर्स, सभी गजेटेड ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और प्रथम दृष्टिया इसमें जो वादी की तरफ से तहरीर मिली उसमें बताया गया है कि 4 चोर घर में घुसे थे और एक व्यक्ति है, इनके जो वादी के ससुर हैं, उनकी हत्या कर दी और सामान लेकर। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के शाहपुर कला मोड़ पर एक बुलेट बाइक सवार युवक ने 2 कावड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में घायल एक कावड़िया की इलाज के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का उपचार जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुस्साए परिजनों ने खुर्जा जंक्शन चौकी पहुंचकर हंगामा किया और डायल 112 की पीआरवी पर घायल को वाहन में न ले जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी हिरासत में है। परिजनों ने चौकी पर हंगामा किया है। वहीं पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों का डायल 112 पीआरवी पर गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर से खबर है। शाहपुर कला रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां बाइक की टक्कर से एक कावड़िया की मौत हुई है। वहीं दूसरा घायल है, जिसका अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। श्रीजी ठाकुर मैरिज होम है, वहां पे उसके निकट उसमें एक तेज गति से एक बुलेट आ रही थी, जिसने उसमें टक्कर मारी। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 और लोगों में भी वो पहले टक्कर मारता हुआ आ रहा था, कावड़ियों में, सभी कावड़े। तो उसमें टक्कर मारी, जिसके बाद वो मौके पर बहुत दूर जाके गिर पड़ा। कुछ लोग साथ थे मौके पर, तो उन्होंने देखा, वहां पे ये पता चला कि उसकी हालत नाजुक है। कॉल भी करी गई 112 नंबर पर, जिस पर गाड़ी पहुंची। गाड़ी ने पहुंच के वहां पे कागजी कार्रवाई करी, लेकिन घायल को अस्पताल नहीं ले जाया गया समय से। ये चीज आवश्यक थी, जो करनी चाहिए थी। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तिलकपुर मोड़ के पास एक कार को अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गिलोला बाजार निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। नई घटना की सूचना मिलते ही गिलोला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक की शोक सभा में विधायक राम फेरन पांडे भी शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबर उन्नाव से है, जहां बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लेकर जा रही एक डीसीएम माखी थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर के पास पलट गई। हादसे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्रों से भरी गाड़ी तालाब में जा गिरी, जिससे अधिकांश पेपर भीग गए और क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर गीले और फटे पेपरों को एकत्र कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर जिले के मोधा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ग्राम
मकराव के पास ट्रक और प्राइवेट बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक, बस चालक सहित बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक वाहन में फंस गया, वहीं जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी घायलों को सीएचसी मोधा में भर्ती कराया गया है, जहां से दोनों चालकों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आज दिनांक 16/2026 को रात्रि करीब 1 बजे थाना मौदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मकराव के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक एवं प्राइवेट बस के मध्य आमने सामने टक्कर हो गई। सूचना पर थाना मौदा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य किए गए। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर एवं बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए एवं 8 अन्य यात्री घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर एवं बस चालक जो गंभीर रूप से घायल थे उनको प्राथमिक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ, अयोध्या समेत 18 जिला अदालतों को दी गई है धमकी। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसरों को खाली कराकर सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले भी कई जिला अदालतों को मिली थी धमकी। पुलिस धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है। तो देखिए, प्रदेश के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ, अयोध्या समेत 18 जिला अदालतों को दी गई है धमकी। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसरों को खाली करवाकर सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकोर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झंझोड़ दिया है। पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर 3 वर्षीय मासूम देवांश की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिवार मंदिर में चल रहे भंडारे में शामिल होने गया था, तभी खेलते खेलते बच्चा पास ही बने गड्ढे में गिर गया। जब तक परिजन उसे बाहर निकालते उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस खतरनाक गड्ढे की शिकायत कई बार प्राधिकरण से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मासूम की मौत के बाद गांव में आक्रोश और शोक का माहौल है। बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हो गई और बच्चे की उम्र 3 साल थी। इसी कारण बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और प्राधिकरण को बार बार समस्या का समाधान कराते हुए, समस्या को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं हमीरपुर जिले के सरीला नगर में 93वें महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर अद्भुत स्वांगों और झांकियों के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। नंदी पर सवार शिव स्वरूप में सजे बालक ने श्रद्धालुओं को साक्षात भगवान शिव का आभास कराया। नगर की छतों से पुष्प वर्षा के बीच निकाली इस बारात में शिक्षण संस्थानों की आकर्षण झांकियां शामिल रही। भूत प्रेत संतों की टोली, बहुरूपीय सजी बैलगाड़ियां, घोड़े और ढोल नगाड़े के साथ युवाओं ने जयकारे और गुलाल के बीच उत्साह दिखाया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अब खबर उन्नाव से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस की शुरुआत आईबीपी चौराहे से हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। भगवान शिव की आकर्षण झांकियां, डमरू दल और भजन कीर्तन मंडियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं हर हर महादेव के जयकारों से शहर गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
शिव शोभा यात्रा जो लगातार 44 सालों से अनवरत उन्नाव जनपद की शान है, उसका आज विधि अनुसार शुभारंभ हुआ। इसमें मैं, पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय विधायक जी और सभी जनपद के जो विशेष जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण हैं वो मौजूद रहे और बहुत चहल पहल भी है और करीब 600 से ज़्यादा शिव बारातें जनपद के विभिन्न कोनों से आई। हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में और सुखपूर्वक इस पूरे कार्य को संपादित करेंगे। वहीं मिर्जापुर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया। मुजीनाथ मंदिर से निकली शिव बारात नगर के विभिन्न प्रमुख चौराहों से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। आकर्षक झांकी और पालकी शोभा यात्रा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। डीजे की धुन पर शिव के अनन्य भक्त झूमते नजर आए और पूरा नगर क्षेत्र महादेव के बारातियों में तब्दील हो गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी मंच के नेता मनोज श्रीवास्तव भी शिव बारात में शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में बन गया।